आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, उपासक दशा सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। आज हम उपासक दशा सूत्र के अंतर्गत संलेखना के जो 5 अतिचार है उसको हम जानेंगे। सबसे पहले हम मूल पाठ का उच्चारण करेंगे। तयाणंतरं चरणम अपच्छिम मानंतीय संलेहना जूषणा राहणाय पंच अय्यारा जानी यब्बा न समायरी वा तंजहा। यह लोगा संसप ओगे, परलोगा संसप ओगे, जीविया संसप ओगे, मरना संसप ओगे, काम भोगा संसप ओगे। अब हम एक एक शब्द का मीनिंग समझेंगे। तयाणंतरम च, तयाणंतरम का मतलब होता है इसके बाद। अपश्चिम मानांत्य संलेखना जूषणाए, अपश्चिम मानांतिक संलेखना जूषणा यानी जोषणा आरोहण आराधना के। अपश्चिम का मतलब अपश्चिम, मानांत्य का मतलब मानांतिक, संलेहना का मतलब संलेखना, संलेहना देखो संलेखना शब्द था, संलेखना ख ग थ ध भाम सूत्र से ह हो गया, संलेह न को न हो गया नोना सूत्र से, संलेखना से संलेहना बन गया। जूषणा, जूषणा का जोशना बन गया, जोशना ज था उसको झ हो गया, जूषणा। जूषणा राहणाए, जूषणा यानी जोशना, आराहणाय आराधना के पंच अय्यारा, पंच ने 5, अय्यारा में अतिचार। त का लोप होने से ई बच गया, अतिचार बन गया। च का भी लोप हो गया, य का अवनस्पति से यह हो जाता। अय्यारा ने अतिचार। जानी यब्बा, जानना चाहिए। न समारी यब्बा, लेकिन उसका आचरण नहीं करना चाहिए। तंजहा, तंजहा का मतलब जहां में यथा, यथा में जैसे। यह लोग संसप ओगे, सबसे पहला है यह लोग संसप ओगे। यह लोग का मतलब इस, यह का मतलब इस, लोगा का मतलब लोक, लोक के। संसप ओगे सुखों की अभिलाषा करना, वर्तमान जो जीवन है उसके सुखों की अभिलाषा करना। परलोगा संसप ओगे ने परलोक के सुखों की अभिलाषा करना। जीव्या संसप ओगे, जीव्य में जीने की इच्छा करना, जीने की अभिलाषा करना। मरना संसप हो गए मैंने मरने की इच्छा करना। काम भोगा संसप हो गए, काम भोगों की इच्छा करना। तो ये आपको प्राकृत में जो शब्द है उसका हिंदी में आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसका विस्तार से आगे पढ़ेंगे। इसका भावार्थ हम सुनते हैं। इसके पश्चात श्रमणोपासक को अपश्चिम मानांतिक संलेखना जोशना आराधना के 5 अतिचार जानने चाहिए, परंतु आचरण नहीं करने चाहिए। वे इस प्रकार है। यह लोका संसा प्रयोग, इस लोक के सुखों की अभिलाषा करना। परलोक आशंसा प्रयोग, परलोक के सुखों की अभिलाषा करना। जीविता संसा प्रयोग, जीने की आकांक्षा करना। मरना संसा प्रयोग, मृत्यु की आकांक्षा करना। काम भोगा संसा प्रयोग, काम भोगों की आकांक्षा करना। इसकी टीका है। जैन धर्म के अनुसार जीवन अपने आप में कोई स्वतंत्र एवं अंतिम लक्ष्य नहीं है, यह आत्म विकास का साधन मात्र है। अतः साधक के लिए वह साधु हो या सदगृहस्थ आवश्यक माना गया है कि जब तक शरीर के द्वारा धर्मानुष्ठान होता रहे तब तक उसकी सही सार संभाल रखे। धर्मानुष्ठान का मतलब जब तक हम अपने शरीर से मेडिटेशन कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, जो भी हम धार्मिक एक्टिविटीज कर सकते हैं, तब तक हमें क्या करना चाहिए, शरीर का हमें ध्यान रखना चाहिए, पालन पोषण करना चाहिए। किंतु रोग अथवा अशक्ति के कारण जब शरीर धर्म क्रियाएं करने में असमर्थ हो जाए, यानी शरीर में कोई ऐसा रोग आ गया जिसके कारण आप धर्म भी नहीं कर सकते हैं, बैठ भी नहीं सकते हैं, सो भी नहीं सकते, कुछ भी करने में वो समर्थ नहीं रहता है, तब क्या करना चाहिए। अथवा रोग आदि के कारण मन में दुर्बलता आने लगे,
और विचार मलिन होने लगे, उस समय यही उचित है कि शांति दृढ़ता के साथ शरीर के संरक्षण का प्रयत्न छोड़ दिया जाए। लगे कि शरीर में ऐसे रोग आ गए हैं, अब कुछ भी नहीं कर सकते हैं, मन भी खराब रहता है, क्योंकि बीमारी आने से शरीर भी अच्छा नहीं रहता है, तो साथ में मन भी खराब हो जाता है कई बार। उस समय अपनी शांति को बनाए रखने के लिए क्या करे, अपने मन में दृढ़ संकल्प करे, अब शरीर है वो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, शरीर रोगग्रस्त हो गया है, अब मुझे क्या करना चाहिए, समाधि मरण की तैयारी करनी चाहिए, ऐसा चिंतन करना चाहिए। समाधि मरण बहुत जरूरी है। जो मिथ्यात्वी होते हैं उनका तो मरण असमाधि होता है, लेकिन जो सम्यक भी होते हैं उनका मरण समाधि मरण होता है। इसके लिए साधक भोजन का त्याग कर देता है, यानी समाधि मरण के लिए क्या करता है, समाधि मरण यानी संलेखना की तैयारी करनी चाहिए। तो संलेखना की तैयारी करने के लिए क्या करते हैं, भोजन का त्याग कर देता है और पवित्र स्थान में आत्मचिंतन करता हुआ शांतिपूर्वक आध्यात्मिक साधना के पथ पर अग्रसर होता है। तो एक साथ तो अनशन नहीं होता है, तो कई बार क्या किया जाता है, 12 साल की साधना करते, 12 साल का अनशन होता है। आचार्य सूत्र में भगवान महावीर स्वामी ने 12 साल की पूरी साधना बताई है कि 4 साल तक मीठे नहीं खाना चाहिए, 4 साल के बाद एकांतर उपवास करना चाहिए, 4 साल के बाद 4 साल में फिर उसके बाद उसमें भी 2 साल उपवास किया, फिर उपवास के बाद अमृत किया, फिर धीरे धीरे लगे अब शरीर एकदम फ्रेश हो गया है, तब क्या करे, अनशन स्वीकार करे। उससे पहले अनशन से पहले क्या करते हैं, संलेखना की तैयारी करते हैं। इस व्रत को संलेखना कहा जाता है, जिसका अर्थ है समस्त सांसारिक व्यापारों का उपसंहार। मैंने संलेखना मतलब जो संधारा है, अनशन करते इससे पहले संलेखना की तैयारी करते हैं। तो संलेखना जब करते हैं तब संसार के जो भी एक्टिविटीज है, जो भी काम है, उनको धीरे धीरे क्या करते हैं, समेटते जाते, कम करते जाते हैं। सूत्र में इसके 2 विशेषण है, अपश्चिमा और माणांतिकी। अपश्चिमा का अर्थ है अंतिम, अर्थात जिसके पीछे जीवन का कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। मानांतिक का अर्थ है मरने तक चलने वाली, माने ये जो संलेखना करते हैं उसमें क्या करते हैं, अब ऐसा कोई काम नहीं है जो अब शेष रहा हो, तो वो ये जो संलेखना की साधना है वो कब तक चलेगी, जब तक मृत्यु न हो तब तक वो संलेखना की साधना चलती रहेगी। तो कई संत होते हैं, कई साधु साधी होते हैं, वो लगते हैं कि बस अब हमें 70 साल पार हो चुके हैं, 70 साल या 80 साल पार हो चुके हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, गुरुदेव से आज्ञा लेकर के संलेखना की तैयारी करते हैं। फिर धीरे धीरे करके लास्ट में क्या करते हैं, 1 महीने का या 15 दिन का, जैसे भी उनको लगे कि अब शरीर ज्यादा टिकने वाला नहीं है, तो वो क्या करते हैं, अनशन स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे ऐसे भी संघ में, जैन धर्म में ऐसे ऐसे सावक साविका साधु साधु भी होते हैं। इस व्रत में ऐहिक तथा पारलौकिक समस्त कामनाओं का परित्याग कर दिया जाता है। ने जब संलेखना स्वीकार करते हैं, न तो इस लोक संबंधी कोई इच्छा होती है, न परलोक संबंधी इच्छा होती है। ऐसा नहीं या मेरे मृत्यु के बाद मुझे अच्छा मतलब मैं स्वर्ग में जाऊं या मैं राजा बनूं, कि अमुक मुझे प्राप्त हो, किसी भी प्रकार की आकांक्षा नहीं होती है, किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं होती है। बस केवल एक ही उद्देश्य होता है, मेरी कर्मों की निर्जा हो, आत्मा की शुद्धि हो। इस उद्देश्य से यह संलेखना की साधना की जाती है, लेकिन मरने के लिए नहीं की जाती, अब मुझे मरना है, अब मुझे यह नहीं रहना है, अब मुझे स्वर्ग में जाना है, उस भाव से नहीं की जाती है। इतना ही नहीं, जीवन मृत्यु की आकांक्षा भी वर्जित है। न तो जीने की इच्छा करते हैं, न मरने की इच्छा, क्योंकि जीने की इच्छा करना भी क्या है, राग है, और मरने की इच्छा करना भी द्वेष है। तो दोनों ही इच्छा नहीं होती है। अर्थात व्रतधारी न यह चाहता है कि जीवन कुछ समय के लिए लंबा हो जाए, और न व्याकुल होकर शीघ्र मरना चाहता है। ने जो व्रत स्वीकार कर लिया, संधारा कर लिया, कभी कभी होता है संधारा करने के बाद, क्योंकि सारे रिलेटिव्स आ जाते हैं उनको साथा पूछने के लिए,
गांव के लोगों को पता चलता है कि अरे अमुक ने संधारा किया है, तो सब लोग आते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। तो संधारा करने वाले को कोई भेंट भी देते हैं, उनको गीत भी सुनाते हैं, धर्म ध्यान भी सुनाते हैं। उस समय उसे बहुत अच्छा लगता है, उनको लगता है मेरा संधारा थोड़ा लंबा चले तो बहुत अच्छा है, मैं और थोड़ा जीऊं ताकि और प्रशंसा हो, मेरी मेरी तारीफ हो। वो भावना करने से भी क्या है, दोष लगता है। तो संधारा करने वाले को न तो जीने की इच्छा करनी चाहिए और न मरने की, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए मेरा संधारा जल्दी जल्दी पूरा हो जाए ताकि मेरे को कोई कष्ट न हो। क्योंकि कभी कभी संधारा करने के बाद सारी बीमारी दूर हो जाती है, कभी कभी दैविक उपद्रव भी आते हैं, कभी कभी शरीर में असाता भी हो जाती है, लंबा चलता है। तो उस समय ये चिंतन नहीं करना चाहिए कि मेरा संधारा जल्दी पूरा हो जाए, मेरी जल्दी मृत्यु हो जाए तो अच्छा है। न जीने की इच्छा करनी होती है व्रतधारी को, न मरने की इच्छा करनी होती है। वो शांत चित्त होकर केवल आत्मचिंतन में लीन रहता है। यह वृत्तिकार के निम्नलिखित शब्द हैं। अपच्छिमे त्यादि पश्चिमे वा पश्चिमा मरणम प्राण त्याग लक्षणम तदेवान्तो मरणान्तः तत्र वा मानान्तिकी संलिख्यते कृषि क्रियते शरीर कषायाद्य नयेति संलेखना तपो विशेष लक्षणा ततः पदत्रयस्य कर्मधारयः तस्यात् जोषणा सेवना तस्य आराधना अखंड काल करणम इत्यर्थः अपश्चिम मानांतिक संलेखना जोषणाराधना तस्यः। यह संलेखना का अर्थ शरीर एवं कषाय का कृष करना बताया गया है। संलेखना का मतलब है शरीर को कृष करना और कषाय को कृष करना, क्योंकि तपस्या करेंगे तो शरीर भी कृष होगा, साथ साथ में क्षमता रखेंगे तो कषाय भी हमारी कृष होती जाएगी। तो संलेखना का अर्थ यहाँ किया गया है शरीर एवं कषाय का कृष करना, उसे संलेखना कहा जाता है। इसके पश्चात जोशना और आराधना शब्द लगे हुए हैं। जोशना का अर्थ है प्रीति या सेवन करना, यह संस्कृत की जूसी प्रीति सेवनयों से बना है। आराधना का अर्थ है जीवन में उतारना। तो संलेखना के 5 अतिचार नीचे लिखे अनुसार हैं। तो संलेखना के 5 अतिचार कौन कौन से हैं बता रहे हैं। यह लोगा संसप ओगे, यह लोगा यानी यह लोक आशंसा प्रयोग, यानी अहित भोगों की कामना अर्थात मरकर राजा धनवान या सुखी एवं शक्तिशाली बनने की इच्छा। यहाँ से मेरी मृत्यु हो जाए, मरने के बाद में क्या बनूं, राजा बन जाऊं, या मैं एकदम धनी बन जाऊं, रिचमैन बन जाऊं, सुखी बन जाऊं, एकदम शक्तिशाली बन जाऊं। बाहुबली में कैसी शक्ति थी वैसी मैं शक्तिशाली, वैसा मैं शक्तिशाली बन जाऊं। शालिभद्र के पास कैसी रिद्धि थी वैसे मेरे को भी रिद्धि मिले, मैं भी श्रेणिक राजा जैसा राजा बनूं। इस प्रकार की भावना नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसी भावना करते हैं तो वो अतिचार है, यानी दोष लगता है। परलोगा संसप ओगे, परलोगा यानी परलोक, लोगा यानी लोक, ये क को ग हो गया, परलोक का परलोक बन गया, परलोगा बन गया। आसंसप ओगे, आशंसप ओगे यानी आशंसा का प्रयोग, यानी स्वर्ग संबंधी भोगों की इच्छा। परलोक का मतलब है, परलोक का मतलब स्वर्ग संबंधी भोगों की इच्छा, जैसे कि मरने के पश्चात मैं स्वर्ग में जाऊं और सुख भोगूं। क्योंकि स्वर्ग में तो क्या होता है, सुखी सुख होता है, ऐसा वो चिंतन करता है। लेकिन स्वर्ग में भी सारे देवता हैं, वो जरूरी कि उनकी सबके सुख हो। जिस प्रकार की यहाँ हमारी साधना होती है उसी के अनुसार वहां पर भी हमें रिद्धि सिद्धि मिलती है। यदि हमारी ये अच्छी साधना होती है तो वहां अच्छा मिलता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं कि हम यहाँ अच्छी साधना करें ताकि हमें वहां रिद्धि अच्छी मिले, हमें सिद्धि मिले, ऐसा। लेकिन हमें स्वर्ग की इच्छा के लिए, स्वर्ग के लिए हमें क्या है, कोई भी त्याग नहीं करना चाहिए, कोई साधना नहीं करनी चाहिए। हमारा उद्देश्य केवल कर्मों की निर्जरा हो, आत्मा की शुद्धि हो, उस लक्ष्य से हमें साधना करनी चाहिए। लेकिन ये नहीं करना, सोचना चाहिए कि मैं सर्वार्थ सिद्ध का देव बनूं या अनुत्तर विमान का देव बनूं, वहां मेरे को बहुत ज्यादा सुख मिलेगा, लंबे समय तक वहां रहने को मिलेगा। लेकिन स्वर्ग के सुख भी क्या है, वो भी एक प्रकार के पौद्गलिक सुख है, उनकी भी लिमिट है, एक सीमा के बाद वो भी समाप्त हो जाते हैं।
33 का जो आयुष्य होता है अनुत्तर विमान के देवों का, वो भी एक अवधि के बाद समाप्त हो जाता है। इसीलिए हमें क्या है, मोक्ष की अभिलाषा करनी चाहिए। मेरा मोक्ष हो, मैं कर्म से मुक्त बनूं, जन्म मरण से मुक्त बनूं। लेकिन जन्म लेने की भी इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जन्म लेने का मतलब है मृत्यु। जन्म के साथ मृत्यु जुड़ा हुआ है। तो स्वर्ग के जो देव होते हैं उनको भी 6 महीने पहले पता चल जाता है अब मेरी मृत्यु होने वाली है। स्वर्ग के देवों को पता चल जाता है, तो उनको भी क्या है, क्योंकि अवधि ज्ञान होता है, अवधि ज्ञान से वो देख लेते अपने जन्म को आने वाला बर्थ कैसा होगा, कहाँ मेरा जन्म प्लेस होगा, वो सब देख लेते हैं। देखने के बाद उनको लगता है अरे ये तो इतनी, यह तो रिद्धि सिद्धि थी, इतना अच्छा अभिमान था, इतना कितना सब प्रकार की फैसिलिटी थी, अब सब कुछ मुझे छोड़ करके जाना पड़ेगा, ऐसे गंदे माता के गर्भ में मुझे 9 महीने तक रहना पड़ेगा। तो वो भी डिप्रेस्ड हो जाते हैं, मतलब उनको भी टेंशन हो जाता है। वो भी 6 महीने पहले उनको पता चल जाता है, वो भी एकदम झूरते हैं, आर्त ध्यान करते हैं। वो भी ऐसे होते हैं क्योंकि उनको भी इच्छा नहीं होती कि यहाँ स्वर्ग के सुखों को छोड़ करके मरने की इच्छा नहीं होती है। क्योंकि कहा जाता है जो जीव जहां जाता है मरम जाता है। चाहे गटर का कीड़ा भी बन जाए तो वो भी मरना नहीं चाहता, चाहे इंद्र भी बन जाए, इंद्र भी मरना नहीं चाहेगा, और गटर का कीड़ा, कोई भी जीव मरना नहीं चाहता है, सब जीना चाहते हैं। लेकिन हमें स्वर्ग संबंधी भोगों की इच्छा नहीं करनी चाहिए, और मरने के बाद में देव बनूं, स्वर्ग में जाऊं, वो भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो जयाचार्य ने गीत में भी 24वीं आराधना में लिखा है, सुर सुख ने वांछा मन में नहीं कीजे रे, सुख सुर लोक ना दुख है तु कही जे रे, भावे भावना। सुर सुख ने इच्छा, यानी सुर सुख यानी स्वर्ग के सुखों की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्वर्ग के सुख भी वो भी दुख के ही हेतु है, दुख का ही कारण है। इसलिए स्वर्ग के सुखों की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो इच्छा किसकी करनी चाहिए, सुख आत्मिक वांछा मन कर तोरे, ये विधि वेदना सहे समुचित धर तोरे। केवल आत्मिक सुख की इच्छा करनी चाहिए, और जो भी शरीर में पेन है, वेदना है, क्योंकि संतारा करने के बाद या जो भी शरीर में कभी रोग होता है उसके लिए संतारा करते हैं, तो भयंकर कष्ट की स्थिति होती है, उस समय जितनी क्षमता रखते हैं उतनी कर्मों की निर्जा होती है। यदि वो उस समय आर्त ध्यान हाय तौबा करते हैं तो परिणाम बिगड़ जाते हैं, जिसके कारण गति भी बिगड़ सकती है। क्योंकि लास्ट टाइम हमारे जो भाव होते हैं वैसे ही हमें गति मिल जाती है, जैसी हमारी मति होती है वैसी हमें हमारी गति हो जाती है। तीसरा है जीव्या संसप ओघे, यस कीर्ति आदि के प्रलोभन अथवा मृत्यु भय के कारण जीने की आकांक्षा करना। जीविया का मतलब जीवित रहने की, संसप हो गया नहीं, इच्छा करना, यानी किसके लिए, यश कीर्ति के लिए, मेरा यश हो रहा है यहाँ पे, तो एकदम भीतर क्या है, प्रलोभन जाग जाते हैं, यानी ग्रीड जाग जाती है। अथवा मृत्यु के भय के कारण, कई लोगों को मृत्यु का डर लगता है, लेकिन मृत्यु से हमें नहीं डरना चाहिए। हमें डरना किससे चाहिए, जन्म से डरना चाहिए। अधिकांश लोग मृत्यु से डरते हैं, जन्म से किसी को डर नहीं लगता कि मेरा अब जन्म होगा। तो जन्म से डरना चाहिए, क्योंकि जन्म अगर हुआ है इसका मतलब है मृत्यु होगी। तो हमें इच्छा करनी है कि हमारा जन्म ही न हो, जन्म नहीं होगा तो मृत्यु भी नहीं होगी। लेकिन लगभग संसार के सभी लोग मृत्यु से ही डरते हैं। तो मृत्यु से नहीं, लेकिन हमें डरना किससे है, जन्म से डरना है। अब हमें नया जन्म हमें धारण नहीं करना है, अब हमें जन्म से ही मुक्ति मिलनी है, मुक्ति पानी है। तो जन्म से मुक्ति मिलेगी तो मृत्यु से तो अपने आप ही मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि जन्म के साथ ही मृत्यु जुड़ा हुआ है। जिस दिन से हमारा जन्म हुआ है उसी दिन से मृत्यु हमारी शुरू हो गई है। यानी जितने श्वासोश्वास हमें लिखे हुए हैं, तो निरंतर हम श्वासोश्वास की क्रिया हमारी चल रही है, उतने उतने श्वासोश्वास हमारे कम होते जा रहे हैं। जब तक श्वासोश्वास रहेंगे तब तक हम इस शरीर में रहेंगे। जैसे ही श्वासोश्वास पूरे हो जाएंगे यहाँ इस जन्म के, तब हमारी मृत्यु हो जाएगी, फिर नया जन्म हमको धारण करना पड़ेगा। यदि हम साधना करते इस कोटि की, तो हम जल्दी से जल्दी मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य जीवन में ही हम साधना कर सकते हैं,
तो यहाँ हम जितना त्याग प्रत्याख्यान अच्छा करेंगे, जितनी साधना अच्छी करेंगे, उतना ही हमारा आने वाला वर्ष भी अच्छा होगा। तो हमें क्या है, जीने की भी इच्छा नहीं करनी है। और लास्ट चौथा नियम बताया है, मरणासंसप ओघे। मरणासंसप प्रयोग का मतलब है भूख प्यास अथवा अन्य शारीरिक कष्टों के कारण शीघ्र मरने की आकांक्षा करना, ताकि इन कष्टों से शीघ्र ही छुटकारा हो जाए। कभी कभी बहुत ज्यादा संधारा करने के बाद भूख लग जाती है, प्यास लग जाती है, शरीर में कई कष्ट हो जाते हैं, तो वो शीघ्र मेरे सारे कष्ट से मैं मुक्त हो जाऊं, ताकि मेरे को आगे अच्छा मिले। वो भाव से वो इच्छा नहीं करनी चाहिए कि अब मेरी जल्दी जल्दी मृत्यु हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए, इन सारे कष्टों से मुझे छुटकारा मिल जाए। वो भावना भी करना एक प्रकार का अतिचार है। काम होगा संसप ओगे, यही इस लोक या परलोक में शब्द रूप रस गंध स्पर्श आदि किसी प्रकार के इंद्रिय विषय को भोगने की आकांक्षा करना, अर्थात ऐसी भावना रखना कि अमुक पदार्थ की प्राप्ति हो। मैंने जो शब्द जो अच्छा लगता है कभी कभी, तो उसकी वो बार बार सुनने की इच्छा होती है। रूप किसी का अच्छा होता है तो वो रूप देखने की इच्छा होती है। रस यानी टेस्ट, स्मेल, टच, जो भी अच्छे होते पांच इंद्रियों के विषय, वो बार बार देखने की भोगने की इच्छा होती है। तो वो क्या है, एक प्रकार का दोष लगता है। तो अमुक पदार्थ की मुझे प्राप्ति हो, वो भी इच्छा नहीं करना है। अंतिम समय में जीवन की समस्त आकांक्षाओं मोह ममता से निवृत्त होने के लिए यह व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब ये जो संलेखना व्रत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि संलेखना करने से हमारे भीतर जो राग की भावना होती है, जो मोह की भावना होती है, उस समय सारे राग द्वेष जो भी भीतर होते हैं उनको छोड़ने के लिए प्रयास किया जाता है। क्योंकि लास्ट टाइम में यदि व्यक्ति अटक जाता है तो वो भटक जाता है। इसीलिए वो अपना मोह कैसे कम कर सकता है, परिवार के प्रति मोह होता है, अपना बैंक बैलेंस होता है, इतने वर्षों तक इतनी मेहनत करके जिसको बनाया होता है, वो छोड़ के जाना आसान बात नहीं है। इतना बड़ा बंगला ऑफिस सब कुछ लास्ट टाइम छोड़ के जाना होता है, तब व्यक्ति का क्या है, और अधिक उसके प्रति उनका अटैचमेंट बढ़ता जाता है, जिसके कारण व्यक्ति के भाव भी बिगड़ सकते हैं। लेकिन उस समय ये सोचना है कि ये तो कितनी बार हमने ये सब प्राप्त कर लिया, लेकिन उससे हमारी मुक्ति नहीं हुई है। इसलिए हमें अब मोह नहीं करना है परिवार के प्रति, हमारा जो बैंक बैलेंस है उनके प्रति हमें मोह ममता नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, एकदम राग द्वेष मुक्त होकर के अब हमें क्या करना है, इस शरीर का त्याग करना है, वो भावना रखना है। लेकिन आत्महत्या की भावना नहीं होनी चाहिए। कई लोग संथारा और आत्महत्या एक कह देते हैं, लेकिन संथारा इच्छा से स्वीकार किया जाता है, आत्महत्या होती है वो बिना इच्छा से, या कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है तो व्यक्ति मजबूर हो जाता है। तो आत्महत्या और संथारा दोनों अलग चीज है। इस आत्महत्या कहना अनुचित है। आत्महत्या में मनुष्य क्रोध शोक मोह दुख अथवा किसी अन्य मानसिक आवेग से अभिभूत होता है। आत्महत्या में कभी व्यक्ति क्रोध में आकर के आत्महत्या कर लेता है, कभी शोक होता है, कभी मोह होता है, कभी दुख होता है। उनसे वो प्रेरित होकर के व्यक्ति क्या करता है, एकदम टेंशन में आ जाता है तो व्यक्ति क्या करता है, आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। उसकी विचार शक्ति उस समय कुंठित हो जाती है, वो सोच नहीं पाता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो कुछ भी आगे पीछे का सोचे बिना ही वो सुसाइड कर लेता है। वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सुसाइड अगर करता है व्यक्ति, उसका जो नेक्स्ट बर्थ होता है वो अच्छा नहीं होता है। आत्महत्या करने से हमारे अनेक जन्मों मरण के चक्र बढ़ जाते हैं। इसलिए आत्महत्या की भावना तो कभी भी मन में आनी भी नहीं चाहिए। और परिस्थिति का सामना करने की शक्ति न होने के कारण वो अपने प्राणों का अंत करना चाहता है। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है, कभी किसी के पास एक मनी की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी किसी का स्वास्थ्य मतलब कोई भी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि व्यक्ति सोचता है ऐसे जी के मुझे क्या करना है, अच्छा है मैं मर जाऊं। लेकिन आगे भी कोई अच्छा नहीं है कि गाड़ी तक के आपके लिए तैयार पड़ा है। वहां पर भी यदि यहाँ आत्महत्या की भावना रखी, आत्महत्या की है, आगे भी बहुत ज्यादा कष्ट उठाने पड़ेंगे। इसलिए मन में कभी भी आत्महत्या की भावना नहीं रखनी चाहिए।
संलेखना में जीने और मरने की आकांक्षा भी वर्जित है। संलेखना में तो ना जीने की इच्छा करनी चाहिए ना मरने की, दोनों ही इच्छा है वो वर्जित है, मैंने वहां अलाउड नहीं है। चित्त शांति और तटस्थ वृत्ति संलेखना का आवश्यक तत्व है। इसमें किसी प्रकार का आवेग या उन्माद नहीं रहता। इस प्रकार आत्म आलोचना और आत्म शुद्धि पूर्वक मृत्यु को जैन शास्त्रकार पंडित मरण कहते हैं। पंडित मरण किसका होता है? जो लास्ट टाइम सारी आलोचना कर लेता है। आलोचना करनी चाहिए एक एक दोष की, क्योंकि पूरी लाइफ में कितने जान अनजाने कितने कितने दोष लग जाते हैं, छोटे बड़े अनेक प्रकार के दोष लग जाते हैं। यदि आलोचना कर लेते हैं तब तो हमारी आत्मा की शुद्धि हो जाती है। यदि आलोचना हम नहीं करते हैं तब क्या है, विराधक बन जाते हैं। आराधक बनने के लिए आलोचना करनी जरूरी होती है। तो जयाचार्य ने बहुत सुंदर गाया है कि आलोचना नहीं करता है तो व्यक्ति संसार में कैसे भटकता है। आलोया वीणा उत्कृष्ट कपांगे काल अनंत रुलीजे नरक ने गोद में झिंका खावे एम जान आलोयण कीजे रामुनि सर आलोयणा एम कीजे। आलोचना यदि नहीं करता है तो उत्कृष्ट भाग्य अनंत काल तक घूमता रहता है, वो विराधक बन जाता है। इसलिए छोटे मोटे जो भी दोष लगे हैं, उन्होंने कहा है छोटे मोटे दोष आलोवे बिन लाज शरम नहीं जावे उत्तम जीव कैजे तेने देव जिनेन्द्र सरावे रामुने सर आलोइणा एम कीजे भोला बालक जेम आलोवे आचार्याधिक पाशो। भोला बालक ने जेम, छोटा बालक होता है, सरल होता है, वो सारी बातें जैसी होती वैसी बता देता है। वैसे ही जब आलोचना करे एक एक दोष को याद करके बताए गुरु को। ऐसे नहीं कुछ तो बता दिए अपने दोष, कुछ छुपा लिए। छुपा लेने से भी हमारी गति बिगड़ जाती है। ऐसी कई घटनाएं आती हैं। लास्ट टाइम आलोचना करते लेकिन अच्छी तरह से आलोचना नहीं करते, कुछ दोष बताते कुछ नहीं बताते, उससे भी उनकी गति बिगड़ जाती है। इसलिए एकदम बच्चे की तरह शुद्ध भाव से सारे दोष जो भी लगे छोटे मोटे वो बता दे गुरुदेव को। जो भी गुरुदेव न हो तो साधु साधियों को, समरी जी को, जो भी हो उनको बताए और सारी आलोचना करके शुद्ध होना जरूरी है, वरना हमारा उद्धार मुश्किल से होगा। ये जो आलोचना करके मृत्यु होती है, उनकी आत्मा शुद्ध होने से उनकी जो मृत्यु होती है शास्त्रकार उसे पंडित मृत्यु कहते हैं, पंडित मरण। एक बार पंडित मरण हो जाए यानी समाधि मरण अगर हमारा हो जाता है तो हम जन्म मरण के चक्र से जल्दी मुक्त हो सकते हैं। तो जन्म मरण के चक्र से जल्दी मुक्त होना हो तो हमें क्या करना है, पंडित मरण करना है। एक बार भी यदि पंडित मरण हो जाता है, समाधि मरण हो जाता है तो जन्मों जन्मों के जो असमाधि मरण है वो छूट जाते हैं। यानी जन्म मरण की जो श्रृंखला अनादिकाल से चल रही है उससे हम मुक्त हो सकते हैं। तो जो मिथ्यात्वी होते हैं उनका तो अकाम मरण होता है, लेकिन जो सम्यक्ति होते हैं राष्ट्र में संसारा के साथ आलोचना के साथ जिनकी मृत्यु होती है एकदम समता की स्थिति में, उनका पंडित मरण होता है। तो हम भी प्रतिदिन ये चिंतन करें कि वो दिन धन्य होगा जब मैं संसारा पूर्वक इस शरीर का त्याग करूंगा। श्रावक के 3 मनोरथ हैं। पहला मनोरथ है कि वो दिन धन्य होगा कब मैं अल्प मूल्य बहुमूल्य परिग्रह का त्याग करूंगा। वो दिन धन्य होगा जब मैं पंच महाव्रतधारी साधु बनूंगा। वो दिन मेरा धन्य होगा जिस दिन में संधारा करूंगा, अनशन स्वीकार करूंगा, समाधि मृत्यु से इस शरीर को त्याग दूंगा। अनशन के साथ समाधि मृत्यु के साथ इस शरीर का मैं त्याग करूंगा, वो दिन मेरा धन्य होगा। ये श्रावक के जो 3 मनोरथ है वो प्रतिदिन सभी को चिंतन करना चाहिए। पहला मनोरथ है परिग्रह का मैं कब त्याग करूंगा, अल्प मूल्य बहुमूल्य जो भी परिग्रह हमारे पास उसका मैं कब त्याग करूंगा। दूसरा है मैं कब दीक्षा दूंगा। तीसरा है कि कब मैं संधारा करूंगा।
वो 3 सुबह उठते ही, शाम को सोते समय भी चिंतन करके सोए। लास्ट शाम को जब आप रात को सोते हैं उस समय भी आप शाकाहारी अनशन करके सो सकते हैं, क्योंकि पता नहीं मृत्यु कब आ जाए, क्योंकि नत्थी कालस्य आगमो, मृत्यु के आने का समय कोई निश्चित नहीं है, कभी भी आ सकती है। तो रात को सोते समय भी शाकाहारी संधारा करें, उस समय बोल सकते हैं। इसकी विधि है, आहार शरीर ने उपधि, पचकु पाप अढ़ार, मरण आए तो वो शिरु जीव तो आगा। ये लाइन बोलनी होती है। आहार शरीर ने उपधि, आहार शरीर उपधि, पचकु पाप अढ़ार, तो पाप 18 पाप है उनका मैं त्याग करती हूँ। मरण आए तो वो शिरो, अगर मृत्यु हो जाए मेरी नींद में तो ये सब वो सिरे है, मेरा इससे कोई भी संबंध नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। और यदि मैं जीवित रहूं तो सब आगा है, तो मैं वापस जो हमेशा उपयोग करती हूँ वैसा मैं करूंगी, लेकिन मृत्यु हो जाए तो मेरे सब त्याग है। ऐसा करके 7 नवकार दिन के रात को सोना चाहिए, जिससे सपने भी नहीं आते हैं, और यदि मृत्यु भी हो जाए तो भी सदगति हो सकती है। इसी आशा के साथ ओम अरहम। आनंद द्वारा जो उनकी जो वाइफ है शिवानंदा, वो किस प्रकार वो भी भगवान महावीर स्वामी से 12 व्रत स्वीकार करेंगे, उनका हम आगे सुनेंगे। आज हमारा टाइम पूरा हो रहा है, तो किसी को प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। इसी आशा के साथ ओम अरहम ओम।